हमने उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना भी सीख लिया ना, ठीक है। अब उसी का जो सम मैंने आपको दिया था वो हम वापस एक बार कर लेते हैं, आप उसको मैच कर लीजिएगा। एक बार मुझे बस कंफर्म कर दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, इसमें कहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ऊपर यहाँ तक, इधर यहाँ तक, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2.2 का कौन सा करने वाला है बेटा? बताइए क्वेश्चन कौन सा छूट गया था कल, कौन सा नंबर था? कौन से नंबर का, नंबर तो बताओ उसका। अच्छा, थर्ड नंबर का है, ओके। थर्ड नंबर का है x² + 7x। ये तो एग्जाम्पल का है बेटा, पर फिर भी देख लो ना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, 1 या 4 होगा, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। x² + 7x एंड प्लस में 10, यही सवाल है, आप लोगों ने किया होगा। सबसे पहली हम मेथड क्या लगाते हैं बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट, सबसे प्यारी बात। देखो छोटी छोटी चीज़, शिवा प्लीज़ इधर देखो बेटा, है ना, इधर देखो, इधर बोर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपका 1 और लास्ट में है 10, मतलब फर्स्ट और लास्ट पहली चीज़ करते हैं अपन, फर्स्ट और लास्ट मतलब आपका 1 × 10 कितना आएगा? 10। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं टेबल, कि कौन से टेबल में आ रहा है। तो कौन से टेबल में आ रहा है ये? 7, 2 के टेबल में आ रहा है कि 7 में आ रहा है? बता दो भैया। 2 के टेबल में आ रहा है, 5 बार में क्या आ रहा है? 10, और 5 के टेबल में 2 बार में 10, ठीक है। इसके अलावा ये आता है 10 में भी आता है, 1 बार में 10। लेकिन हमें बीच का नंबर क्या चाहिए प्लस माइनस करने पर? इन दोनों नंबर्स को 7 चाहिए। इसको प्लस माइनस करने पर नहीं आएगा तो काट डालो, मार दिया, काट डाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस का 5 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। ये प्लस का चाहिए तो दोनों को प्लस कर दो, सीधी सी बात है। बट जिन नंबर्स को प्लस करा है उसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि देखो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, लेकिन 10 को 1 प्लस करने पे 7 आता है क्या? नहीं आता है। तो दोनों कंडीशन हमारी प्रूफ होनी चाहिए, तब हम उसको कर सकते हैं। अब ये हमारा x के फॉर्म में है, तो दोनों को किसके फॉर्म में लिखेंगे बेटा? x के फॉर्म में लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 7x। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है आपको बात? ये जो 7x है बेटा, वहाँ यहाँ पर उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? देखो 1 तो लिखूँगा नहीं मैं, लिखूँगा x², और इसको क्या लिखूँगा मैं? 7x को प्लस का 2x प्लस का 5x और लास्ट में 10। अब देखो इसको हम तोड़ सकते हैं, बाकी किसी को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देखो 2 को किस में तोड़ोगे? 2 को 1 + 1 लिखोगे क्या? प्लस में तो लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखते हैं ना, गुणा के भाग में, गुणा के फॉर्म में। और 5 को भी नहीं लिख सकते, 5 बन जा 5 होता है, 1 लिख दो साइड में वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x × x, इसको लिख सकते हैं 2 × x, इसको लिख सकते हैं 5 × x, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 या फिर 5 × 2। ये 2.5 नहीं है, ध्यान रखना, 2.5 नहीं है। ये इनका पेयर बना दें। चलो यहाँ पर पहले कपल ये, दूसरे कपल ये, ठीक है, मतलब पहला जोड़ा इनका, दूसरा जोड़ा इनका। अब देखिए इनके कुंडली मिलाते हैं वापस से, इनका विवाह संपन्न कराते हैं, बोलो स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह से क्या निकल रहा है कॉमन बेटा? x। तो ये x बाहर गया, अंदर क्या बचा इस साइड? x, और यहाँ पर क्या बचा बेटा? 2, x + 2। दोनों जगह से देखो क्या कॉमन निकल रहा है इनकी कुंडली में? प्लस का 5, अंदर बचा x + 2, ये x बच रहा है और 2 बच रहा है, ठीक है। अब दोनों साइड से देखो कॉमन क्या निकल रहा है? x + 2, इधर क्या बच रहा है? इधर क्या बच रहा है? x + 5। बात समझ में आ रही? अब देखिए दोनों को किसके बराबर लिखेंगे हम? 0 के बराबर, इक्वल के बराबर तो लिखेंगे, लेकिन 0 के बराबर लिखेंगे। इसको और को हम हिंदी में या बोलते हैं, ठीक है। x + 5, ये प्लस का होता है, उस साइड के किसका हो जाता है? माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, 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 अल्फ़ा। सर 5 बार क्यों लिखा? ताकि याद हो जाए आपको, एक ही बार लिखना आपको, ठीक है। b की टांग बड़ी मतलब बीटा, b की टांग बड़ी मतलब बीटा, b की टांग बड़ी मतलब बीटा, b की टांग बड़ी बीटा, बीटा, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, समझ में आई आपको? याद रहेगा ये चीज़। अब इसके हमको क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मुझे बता दीजिए यहाँ तक दिख पाएगा इधर? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे। हमने लिख दिया इसको x² + 7x + 10। अब मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बता पाएगा या फिर बहुपद का जनरल फॉर्म? चलिए बहुत बढ़िया, जिसने बताया उसको धन्यवाद। ax² + bx + c = 0। क्या मुझे abc की वैल्यू बता पाओगे आप लोग? a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। x² के साथ वाली वैल्यू क्या कहलाती है? a कहलाती है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? 7। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। बात समझ में आ रही है? पक्का?
चलिए ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। ये b बड़ा स्टाइल वाला बनाता हूँ, तो ध्यान देना मेरे b को, हो सकता है मेरा b अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल लिख लेंगे हिंदी में, आपको दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, लेकिन जीरोस का। जीरोस क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखे हम, तो उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। एंड ध्यान रखना, सबसे पहले आप माइनस को लिख देना, क्योंकि ये गलती हम भूल जाते हैं माइनस को। हम यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 लिख दो। अगर माइनस का होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, ब्रैकेट में, लेकिन माइनस का नहीं है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या था, 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं बैठी, लिख दो एक बार, उसने बोला है तो। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2, बीटा की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस का 7 ही रहेगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं। माइनस माइनस ऐड होते हैं और साइन कौन सा आता है, प्लस का नहीं। माइनस माइनस ऐड होंगे, मतलब 2 और 5 7 हो जाएंगे, और माइनस का आया, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं। बात समझ में आई। अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा का, क्योंकि वो हमारे जीरो है। c की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, 10, अपॉन में कितना, a की वैल्यू 1, तो भैया माइनस का 2 इंटू में माइनस का 5। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 10 तो वो 10 तो हो ही जाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 10 हो जाएगा। दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब आप लिख सकते हैं इसको। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता है क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, आपको बहुत अच्छा। मैं वापस बोलता हूँ, आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आंसर ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर इजी लगेगा। हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेन कन्फ्यूजन क्वेश्चन में होता है। अब अगले क्वेश्चन में ये बोला है हमको कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये बताऊंगा बेटा, पहले इसको करेंगे हम। ठीक है, देखो ये क्या बोला उसने कि जो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, जो हम फाइंड कर रहे थे ना लास्ट में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो ऑटोमेटिक दिया है आपको पहले से, मतलब पहले से दिया है। अब समझना कि सम ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं। आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो समझना। जैसे पहले ही सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला 2.2। देखिए, सम ऑफ जीरो, शॉर्टकट में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a, यही होता है। तो बेटा इसकी वैल्यू दे के रखी है अपने को पहले से, किसकी, यहाँ वाली चीज़ों की, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे के रखी है। क्या दे के रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, चलो छोड़ो, सबसे बेस्ट ये है कितना समझो आप शॉर्टकट में, इसको मत लिखना। ठीक है, सिर्फ इतना समझो कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे के रखा है हमको, क्या दे के रखा है, पहला नंबर उसमें 1/4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे के रखा है, -1। अब समझना, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, शून्य को योगफल बोलते हैं। आ रहा है माइंड में, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं। याद आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब सुनिए मेरी बात, ये तो हमको बोल दिया। अब हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमने देखा है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण, जो भी था सामान्य बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अब इसका जनरल फॉर्म होता है ये वाला, लेकिन उसमें उससे कोई मतलब नहीं। अपने पास एक फॉर्मूला है, अपने को बनाना ऐसा है, ax² + bx + c, ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बताता हूँ क्या है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला सभी जगह लगेगा। अब देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। x² को x² वैसा ही लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिखो। इंटू में x है तो इंटू में x लिख दो यहाँ पर, इंटू में मतलब साथ में लिखना है वो तो। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा प्लस लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आपको कि ब्रैकेट में लिखूँ उसको मैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देना, -1।
अब मुझे बताइए, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, सबका मान ली 1, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अब आपको एलसीएम आता है क्या, देखो यहाँ पे ये अपॉन में है, ऐसा मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा इसको मैं सही से लिख देता हूँ कि 1/4 और ये x लिखा है, ठीक है। 141 सबका एलसीएम कितना आएगा। आपको एक चीज़ पता होगी कि जिसके नीचे 1 होता है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ बताता हूँ, एलसीएम आपको थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे इन सबका एलसीएम क्या आया, 4 आया। अब जो 4 है एलसीएम, उसको सबसे पहले इस नंबर से डिवाइड करते हैं, पहले नंबर से, ठीक है। फिर किससे डिवाइड करते हैं, ये सब पूरा इतना रफ वाला काम है ना, ये पूरा रफ वाला काम है, रफ इतना डब्बे वाला मेरा, ठीक है। ये x², अब सॉरी अपन एलसीएम लिया, ये 4 है, उसको पहले इसे डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो जो 4 आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर में होगा, आपको पता होगा ऐसा, बट वापस से मैंने बता दिया कि नहीं पता हो तो, ठीक है। ये 4x² हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, इस 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर, क्योंकि बेटा 3 यहाँ पर अलग अलग टर्म है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 4 को 4 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 × x कितना होगा बेटा, x हो जाएगा। अब सेम टू सेम इधर करेंगे तो आपको पता है कि 4 को अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, -4। कोई दिक्कत इतनी बात में आपको। या फिर ऐसा कर सकते हो, एक आइडिया बताता हूँ छोटा सा, अगर आपको जहाँ जहाँ 1 दिखे, 3 टर्म्स हो, उन्हें एक बीच में नंबर हो, तो उसका मल्टीप्लाई अड़ोस और पड़ोस में होगा, है ना। व्यक्ति पावर कहाँ दिखाता है या फिर बातें अच्छी अच्छी कहाँ करता है, अड़ोस पड़ोस में। मतलब वो घर तो भैया लड़ता ही रहता है, ऐसे ही करता है ना, कुछ रहते हैं अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा मैक्सिमम देखा है मैंने कि बहुत ज्ञान देंगे लेकिन घर पे लड़ेंगे। तो ये सेम टू सेम हमारे बड़े भैया हैं, घर पे लड़ाई करते हैं लेकिन पड़ोस पड़ोस में ज्ञान देने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसा याद रखिए, समझ लें कि बेटा अगर बीच 3 नंबर से और नीचे 2 साइड में 1 है, कहीं पर भी 1 है, तो जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई 1 के ऊपर वाले नंबर में होगा। या फिर सबसे बेस्ट मैंने तरीका बताया है कि प्रॉपर एलसीएम लें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, इसका मल्टीप्लाई 1 में इधर करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज होता है क्या, नहीं। और इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो सेम टू सेम लिख दो उसको, 4x² माइनस का x माइनस का 4 = 0। कोई दिक्कत, एक सवाल और देखिए, ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका। अब आप बोलेंगे सर लिखना क्या क्या है इसमें से, क्या क्या लिखना है, आपने तो बहुत सारा लिख दिया। देखो बताता हूँ कि आपको इतना छोड़ देना है, ये भी रफ का काम है आपका, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इससे पहले आप ये लिख देना, यहाँ पे ये 1/4 लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड में, इधर दिखा तो दिख रहा है ना, ये लिखना पहले 1/4 कॉमा माइनस का 1, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, फर्स्ट वाला है। इतना कोई काम का नहीं, हाँ। जनरल फॉर्म ये मैंने बस बताया है कि ऐसा हमको बनाना है, ऐसा बन गया ना, ये ax² प्लस माइनस जो भी साइन तो चेंज होगा। आ रही बात समझ में। एक सवाल और देखो आ जाएगी अपने आप। अब और हम उसको प्रॉपर करेंगे क्योंकि मुझे समझाना था ना, इसलिए अपन बहुत सारा लिख दिया। अब उसमें वैल्यू दी होगी, क्या दिया, √2 1/3 दी है। आपको पता है ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। कितना है ये, √2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बेटा अपने पास, 1/, समझ में आ रही है। मतलब जो पहली वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरोस की। और ये किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ये शून्य के योगफल की वैल्यू है, ये शून्य के गुणनफल की वैल्यू है। अपने को किस में बनाना है इसको, जनरल फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। शॉर्टकट में लिख दिया, यहाँ से लिख लीजिएगा आप, जनरल फॉर्म था, जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन हम जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, ये है। इस फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। एक चीज़ बताता हूँ, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। हो सकता है भूल जाओ आप, तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखो तो सही लिखना, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी है। लेकिन फॉर्मूला x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले x² आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, √2 इंटू में x मतलब √2x, ठीक है, एंड प्लस में 1/3। अब आप सेम टू सेम यहाँ पर होगा। अब आप खुद बता सकते हैं सर एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब मुझे बताइए बेटा 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे हम, एक तो इधर करेंगे और एक यहाँ पर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 1, क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा। इसको हम इसके एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे ना, 3/,
1 इंटू में 3/1 और 3/3, क्योंकि यहाँ पे पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 3 है। ठीक है, अब 1 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 3x²। फिर 1 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। एक बात बताता हूँ, एक रूट वाला नंबर हो और एक नंबर हो, तो पहले नंबर को लिखते हैं फिर रूट वाले नंबर को लिखते हैं, क्योंकि जो नंबर होता है बड़ा होता है। ठीक है, और बड़े व्यक्ति की पहले सुनी जाती है। तो 3√2x, और यहाँ पर तो नीचे 3 है, तो यहाँ पर तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में वो कितना आएगा 1 आएगा। अरे भैया मैं चिल्ला रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है कि जा रही है? पक्का? ठीक है, क्योंकि आज अगला सवाल कुछ आपको करना है। आ रही है सबको भैया? चलिए ठीक है। अब बेटा यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 0, और यही आपका आंसर। थैंक यू सो मच। बाकी करते हैं कल।